गाली को अस्वीकार करो। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। किसी आगंतुक ने महात्मा बुद्ध को ढेर सारी गालियां दी। महात्मा बुद्ध ने सुनकर कहा, महाशय, आपकी बातचीत खत्म हो गई हो तो मैं अपनी यात्रा पर निकलूं। आगंतुक ने कहा कि मैंने आपको ढेर सारी गालियां दी, आपको क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने आपकी गाली स्वीकार नहीं की। आगंतुक कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने उसे समझाया कि मान लो आप हमें कोई फल या मिठाई दान में देते हो और मैं मना कर दूं तो आप उस फल को घर ले जाकर आप स्वयं और अपने बच्चों को खाने को दे देंगे। इसी तरह से आपकी गाली मैंने स्वीकार नहीं की। आप ले जाइए अपनी दी हुई अमानत। सभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वो अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में ही जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, यह सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाता है। और हैरत की बात है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हैं? आपको समझना होगा, सामने वाला कैसा है यह उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो यह आपकी जिम्मेदारी है। वो बुरा है यह उसकी कहानी है। आप अपनी फिक्र करो, यही आपकी कहानी है। अगर आप अपनी ऊर्जा दूसरे के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो आपका जीवन कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है कि दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, आप सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है। उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वह बाल्टी आपके ऊपर पलट देता है और कीचड़ आपके ऊपर गिरा देता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप वहीं रुककर चिल्लाने लगो, गाली देने लगो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है, समझदारी किसमें है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते? हम पहला रास्ता चुनते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे तो हम घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, यह उसकी सच्चाई है, लेकिन आपने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। यह आपकी मूर्खता है। याद रखिए, आपको किसने चोट दी यह मायने नहीं रखता, आपने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया यह मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझिए, जब आप दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग उसी के
इर्द गिर्द घूमने लगता है और आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा आप अपनी जिंदगी से भटक जाते हो। आपकी असली यात्रा रुक जाती है। ये वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए एक कुत्ता भौंकने लगे। अब आप रुककर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई आपके खिलाफ बुरा बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वह उसकी बीमारी है। लेकिन अगर आप उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वह बीमारी अब आपकी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वह हवा में उड़ जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं, बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखिए, आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं। या तो आप दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब आप हल्के होकर जियो, वरना बोझ उठाते उठाते आप मर जाओगे और कभी जी भी नहीं पाओगे। जरा ठहरो, खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छीन सकती हैं। आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका मैं, आपका असली अस्तित्व, तुम्हारे भीतर का बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़कर उसी मासूम को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई आपके दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और आप उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रख लेंगे। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। वरना कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपनी आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, बाहर का संसार आपके बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलते होंगे, लेकिन आपके भीतर का संसार पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो गाली हवा में ही रह जाती है। सोचिए, कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आपने उसे भीतर उतारा या नहीं। ये वैसे ही है जैसे कोई आपके पास आग लेकर आए
और अगर आप लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो आग आपको जला देगी। यदि आप पत्थर बन जाओ तो आग आपके आसपास भड़केगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आपका मैं बिल्कुल पत्थर जैसा होना चाहिए। आपको अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आज बस इतना ही। राधे राधे।